नमस्कार। जय हिंद। मेरा नाम अनुराग कौशिक है और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन पर। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारे मुद्दों पर, काफ़ी सारे विषयों पर एक डिटेल्ड, न्यूट्रल और अनबायस्ड तरीके से एनालिसिस देता हूं और मैं आज भी उसी तरह से एक अनबायस्ड तरीके से एनालिसिस देने वाला हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पर एनालिसिस दूंगा उसका नाम है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि रिसेंटली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए हम बताते हैं कि ये बिल कहता क्या है। ये बिल कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर उन पर सीरियस चार्जेस लगाए जाते हैं या सीरियस ऑफेंसेस से अक्यूज किया जाता है और उस ऑफेंस से रिलेटेड 30 दिन से ज्यादा जेल में बिताते हैं, तो उन्हें अपनी ऑफिस से हटा दिया जाएगा। उनके मंत्री पद से या उनके सीएम पद से, उनके पीएम पद से उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन वो अपना पद वापस ज्वाइन कर सकते हैं जब वो जेल से वापस छूट जाए या जेल से रिलीज हो जाए। तो इसका पॉजिटिव साइड ये है कि जब हम बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, स्पेसिफिकली हमने देखा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर काफी लंबे समय से चर्चा की गई है। तो हमें समझना होगा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट को, जिसमें कहा गया था कि जो हमारे प्रेजेंट लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे प्रेजेंट सिटिंग एमपीज है, उनमें से 46% एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं और उनमें से 29% एमपीज पर बहुत हीनस और बहुत सीरियस लेवल के चार्जेस हैं, जो इंक्लूड करते हैं मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह के सीरियस चार्जेस। तो जब इस तरह के प्रोविजंस आएंगे जिसमें मंत्री पद से छोड़ दिया जाएगा या मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट मैसेज जाएगा। हमारी मिनिस्ट्रीज का फंक्शन काफी अच्छे से हो पाएगा। हमें एक वेल एजुकेटेड और एक काफी अच्छे लेवल के मिनिस्टर्स देखने मिल सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन से काफी बेटर मिनिस्टर्स हमें देखने मिल सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी, जब इस तरह का कानून आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्लियरली कहा गया है कि 30 दिन के जेल के पीरियड के बाद आपकी ऑफिस आपसे छीन ली जाएगी। लेकिन इसमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इसमें उनके मेंबरशिप पर कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे उनकी विधानसभा की मेंबरशिप हो या उनकी लोकसभा की मेंबरशिप हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। मतलब ओवरऑल मेंबरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उनका मंत्री पद है, जो उनका मिनिस्टर पोजीशन है, उस पर काफी हद तक फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज है कि अगर आप किसी ऑफेंस में अरेस्ट किए जाते हो, अगर आपको कोर्ट भी बेल नहीं दे रही है, आपको जुडिशरी से भी कोई राहत नहीं मिल रही है, तो आपसे वो आपकी पोजीशन छीन ली जाएगी। ये क्लियर मैसेज है। फिर उसके बाद हम इसके और एक साइड के बारे में बात करते हैं। इस बिल में कन्विक्शन के बारे में बात नहीं की गई है। हमारा लीगल प्रिंसिपल क्लियरली ये बात करता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब ये व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस नहीं है, जब तक आप उसे दोषी नहीं पाए गए। जब आप किसी पर अक्यूजिशन लगाते हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति दोषी है। लेकिन इस बिल में कन्विक्शन की कहीं बात नहीं की गई है। इस बिल में बस कहा गया कि एलिगेशन के बेसिस पर या अक्यूजिशन के बेसिस पर आपको जेल में डाल दिया जाए, आपकी पोजीशन आपसे छीन ली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक अंडरमाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को, जो है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और कहीं ना कहीं ये संदेह में डालता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट इसके थ्रू क्या अपोजिशन को के ऊपर बहुत ज्यादा टारगेटिव नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है इस तरह का प्रोविजन लाके। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। ये चीज हमें दोनों पर्सपेक्टिव समझनी चाहिए। एक तरफ तो हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते ही हैं, लेकिन एक तरफ हम बात करते हैं कि किस तरह से कन्विक्शन की बात नहीं की गई है इसमें। फिर हम इसमें और एक बात करते हैं। फिर जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करते हैं, उसके सेक्शन 8 की बात करते हैं, तो वो कहता है कि अगर किसी भी लॉ मेकर को अगर सीरियस क्रिमिनल केसेस में कन्विक्ट किया जाएगा, ब्राइबरी, करप्शन, क्राइम, इस तरह के केसेस में कन्विक्ट किया जाएगा, तो उनसे इलेक्शन लड़ने का अधिकार उनसे 6 साल तक छीन लिया जाएगा, जो कि स्टार्ट होगा कन्विक्शन के डेट से और चलेगा 6 साल तक, या तो उनकी जेल से रिलीज होने के टाइम के बाद। ये डिपेंड करता है आप कौन से सबसेक्शन के अंडर आते हैं आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्लियरली कहा गया कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं होंगे तब तक आपसे इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। लेकिन लेकिन ये नए बिल में भले इलेक्शन की बात नहीं कही गई है, लेकिन जब आप किसी का पावर भी छीनते हो तो इसमें आप कन्विक्शन की बात नहीं करते, जो कहीं ना कहीं संदेह डालता है।
लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी एक पक्ष है कि अगर आपके ऊपर चार्जेस लगे और आपको 30 दिन तक बेल नहीं दी जा रही है, तो उस पर उसको जस्टिफाई किया गया है कि हाँ, अगर आपको इतने लंबे टाइम तक भी बेल नहीं मिल रही है, अगर आपको इतने लंबे टाइम तक भी कोई राहत नहीं मिल रही है जुडिशरी से, तब फिर आपका ये ऑफिस छोड़ना, तब फिर आपको ऑफिस से हटाना ये लीगली वैलिड है। अब जानते हैं किस किस तरह के प्रोसेस से इनको हटाया जाएगा। तो जब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की, तब उन्हें तब गवर्नर का डिसीजन होगा, जो कि एक्ट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और अगर 30 दिन खत्म होने के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं आती गवर्नर को, तो 31st डे पर अपने आप उनकी ऑफिस उनसे छीन ली जाएगी। लेकिन वो मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट के, अगर वो वापस रिलीज हो जाते हैं जेल से, तो वापस अपनी ऑफिस अटेंड कर सकते हैं। ये परमानेंटली नहीं छीनी जाएगी ऑफिस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर सेंट्रल लेवल पे कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइस पर उनके ऑफिस से रिमूव करेंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस नहीं आती है, तो उनको अपने आप अपनी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। तो हम कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से हमारे सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक ट्रांसपेरेंसी की बात कहीं ना कहीं आएगी, एक स्मूथ फंक्शनिंग होगा, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी, हमारी डेमोक्रेसी की एक स्मूथ फंक्शनिंग होगी। और कहीं ना कहीं जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की गई है, कहीं ना कहीं कहा गया है कि हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे काफी सारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी उतनी ऑथेंटिकेशन पावर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस नए बिल से आने से उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहेगा, एक स्ट्रिक्ट ऑथेंटिकेशन रहेगा हमारे लॉ मेकर्स पर। और इस तरह से हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और हमारे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में काफी हद तक एक स्मूथ और एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकता है। तो मैं अब इसी बात से अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं कि ये मेरा दोनों साइड का एनालिसिस था, दोनों साइड का पक्ष था। और इसमें मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। मेरे सुझावों के हिसाब से जो 30 दिन की कस्टडी की बात की गई है, उसे बढ़ा के 90 दिन या 120 दिन का कर देना चाहिए। फिर दूसरा सुझाव है कि जब तक कन्विक्शन ना हो, तब तक उन्हें उनके पद से हटाना नहीं चाहिए, कि कन्विक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लीगल प्रिंसिपल का, जो बात करता है इनोसेंट अल्टिल प्रूवन गिल्टी के बारे में। तो कन्विक्शन पर ध्यान देना चाहिए। फिर मेरी और एक सजेशन है कि जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 है, उस तरह से फॉलो करते हुए हमें इस बिल के प्रोसेस को समझना चाहिए। अगर उस प्रोसेस की तरफ फॉलो होता है, तब हम एक अच्छे डेमोक्रेसी और पॉजिटिव डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने का। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि उन तक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।